पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान अपना चेहरा दिखाने वाले हैं, अपनी आवाज सुनाने वाले हैं। बात कर रही हूँ ऋषभ ए द ऋष की, जिनका ये गाना अपना चेहरा दिखा रिलीज हुआ है हाल ही में और बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और खास बात इसकी ये है कि ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद लेजेंडरी अलका याग्निक जी ने इसमें उनके साथ कोलैब किया हुआ है। तो ऑफकोर्स ढेर सारी बातें ऋषभ के पास भी होंगी हमसे बताने के लिए, तो हम भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले द ऋष, मोस्ट वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Hey, thank you so much, Nidhi, for having me. द प्लेजर इज ऑल लास्ट। पर पहले मुझे बताओ, मैं सॉन्ग के बारे में आपसे पूछूं, पहले तो ये जानना चाहूंगी ऋषभ द ऋष बने हैं, वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी है? सबसे ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आई एक्चुअली वांटेड टू ऑलवेज, मुझे हमेशा से इंग्लिश म्यूज़िक बनाना था। एंड माई व्हेन माई माइंड, जब मैं म्यूज़िक के बारे में सोचता था तो मैं इंग्लिश सोचता था। अच्छा। एंड मैंने बहुत बॉम्बे में बहुत सारे एटलीस्ट 60 to 70 कॉलेज कॉम्पिटिशंस किए हैं अपने इंग्लिश बैंड के साथ। उसमें हमेशा हम सेकंड आते थे, फर्स्ट नहीं आ पाते थे। एक और बैंड होता था, हमेशा जीत के चले जाता था। बट वॉज ऑलवेज कि वो मेरा माइंड वहाँ पे बहुत था कि आई वॉन्ट टू मेक इंग्लिश म्यूजिक। एंड बचपन से भी आई बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश म्यूजिक। सो जब व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट, कि कभी हम, इफ आई वाज आउटसाइड ऑफ द कंट्री, ऋषभ बोल नहीं पाते थे लोग। सो आई यूज्ड टू बी लाइक, ओ आई एम ऋषभ, हाँ, never mind, call me Rish. So the Rish thing came from there. And धीरे धीरे आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अपनी एक्सप्रेशन आप अपनी भाषा में सबसे अच्छी कर सकते हो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने वन ऑफ द कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, इट वाज अ कंपल्शन कि आपको एक हिंदी गाना करना जरूरी है। हम्म। सो आई सेड, ओ अच्छा, तो हिंदी गाना लिखना पड़ जाएगा लगता है। एंड आई रिमेंबर राइटिंग अ सॉन्ग फॉर, एंड देन आई फेल्ट रियली गुड, एंड आई फेल्ट लाइक दिस फेल्ट मोर मी देन द इंग्लिश म्यूजिक। हम लोग अभी, आई थिंक थोड़ा सा फोकस यहाँ लाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फीलिंग सो मच मोर ट्रू टू माई सेल्फ। राइट। राइट। एंड सो एंड दैट्स वी हाउ आर हिंदी ग्लैड movie. दैट इट हैपेंड, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने फिर आप दे रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड को दे रहे हैं या इंडी म्यूजिक को दे रहे हैं, बट इट्स म्यूजिक एट द एंड और हमें खुशी मिल रही है। It अब is. बात करते हैं यार इस बज Yes. की, जो इस ट्रेंड की, जो इस गाने ने बनाया है। एक तो बहुत ज्यादा पसंद लोग कर रहे हैं। हाउ डू यू फील जब एक कलाकार का काम इतना पसंद किया जाता है, तो उस कलाकार को कैसा लगता है? Yeah, I think, Nidhi, ma'am, at the end of the day, every artist just wants to be heard, यार. So ये तो fact है, and whatever they want to say, they can say कि नहीं नहीं हम तो अपने लिए करते हैं, but definitely everybody wants to. I think an artist is hungry for appreciation True. that brings them on stage in the first place. It's a psychological thing also. You know, at the end of the day, आप एक स्टेज पे एक अलग ही वैलिडेशन के लिए खड़े हो, जो आपको शायद लाइफ से नहीं मिलती है। तो आप उसे अपने एक आर्ट में लाते हो, जिससे आप फिर लोगों से तालियां मिल मिल सके। यू नो, एंड आई थिंक लता जी आल्सो हैड द थिंग कि द साउंड ऑफ क्लैप्स इज द मोस्ट मधुर साउंड टू एन आर्टिस्ट्स ईयर्स। Right. So I think that is, I'm so happy. And uh, um, having Alka ji on a song of mine is like, it's an honor. It really इट is. इज, और स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जब लोग तरस गए हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए, ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद। तो Absolutely. ये मैजिक कैसे क्रिएट कर पाए भाई? So the magic was created almost a decade ago. You हाँ। know, and a lot of people kind of figured that out because uh, I have a studio. My dad owns a studio here. Now the studio it's not active anymore. But around 10 years back, it was an active studio here in Andheri West, and a lot of singers were very regular there. Udit ji, Alka ji, you know, being one of them. And in one of her regular days and regular sessions, I had this melody, and you can see so the song is at least a decade old. And I had written it maybe a few months before that, so you can feel that young guy saying कि अपना चेहरा दिखा. You can kind of feel that vulnerability कि पानी बरस रहा है, दिल ये तरस रहा है. It comes from a very honest and a very youthful place, yet it needed that depth. हम्म। So my dad had just asked Alka ji ki, there's this song that we would like to play to you, and if you if you like to, kind of contribute to it, it'll be great. And she liked it. She sang the mukra, and I now wish that it was longer. I wish her part was longer. And comments में भी लोग बोलते कि एक solo part, I wish it was a full song, and I wish the same, honestly. Because for her it was, Alka ji, Udit ji, these people sing in a day they can sing 5 songs, 6 songs. So it was another song, but हाँ। her the professionalism is so high that it feels like कि मतलब जो मेरी मतलब
जो मैं सालों के लिए लिखना चाह रहा था, कहना चाह रहा था, वो आधे घंटे में रेंडर करके चले गए. राइट. So it's an honor that happened. And then I didn't know what to do with the song, Nadi. So many songs that I have. Barbad also being one of them. Apna Sera Dekha being one of them, and some crazy stuff that's going to come soon are at least more like, if not 3 years, 5 years old. You know. So I make the songs and I have to figure out what to do with them so that they get the flowers that they deserve. नो So बट जैसे आपने कहा दिस हैपेंड 10 years ago. सो right. व्हाट मेड यू थिंक कि ये अभी opportune टाइम है कि ये गाने को अभी मैं रिलीज करूं? The idea, so the song, the moment Barbad happened, which was a year back, I was already planning this song. Like I knew that this is going to be the next song because I was waiting for this song to come out. I was just waiting for a platform, to be very honest with you, Nidhi. I was waiting for people to take me thoda seriously, maybe the audiences or the labels. The moment you have a good song out there, then people have their ears, open. And I remember playing it to the team at T Series, and they were very happy to hear it, and they saw that, and this was exactly a year back actually, that we all heard the song. And songs take time to come out if they are, अगर आप उससे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो चाहे वो विजुअल हो, वी शॉट अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, वेरी अदर वर्ल्डली वीडियो, बिकॉज गाने का कॉन्सेप्ट ये है कि वी आर, it's a yearning, it's a calling to find your soulmate, to find that person that you've been kind of destined to be with. तो राइट. अभी मुझे उसका चेहरा देखना है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ. यू राइट नो. राइट एंड यू नो व्हाट, मैं ऐसा ही मैंने फील किया है, स्पेशली अगर आप लिरिक्स या. को सुनो और अगर आप जो वीडियो बना है. एंड ये तो यस. अब आप मुझे इंटरव्यू में बता रहे हो कि 10 साल पहले गाना आप लिख चुके हो. बट एक चीज जो राइट. मुझे फील हुई है, दो जनरेशन्स के, एक तो क्योंकि अलका जी की आवाज है और आपकी आवाज है एंड यू रिटन इट ऑल्सो. बट आई कैन या. फील दैट there's this एक्सपीरियंस ऑफ टू जनरेशन्स, वेदर आप आर्टिस्ट के बतौर बात कर लो, वॉइसेस के बतौर बात कर लो, या एक्सपीरियंस के बतौर बात कर लो. सो has या. anybody else also said this? You're absolutely right about this, Nidhi, and you caught a very perfect point. क्योंकि जब like I was saying कि हम जब even when we were jamming on the song with specifically Shivam from T Series, I was like कि because I'm a composer, Nidhi, I want the song to do the best it could. So Hmm. even if that means कि not singing the song, making someone else sing the song, so we were jamming and we were figuring out कि should we get X to sing this male part, should we get Y to sing the male part, and I think he just said, you know what, keep it the way it is. I had just sang it as a reference. Ki here will be the male part and here will be the female bit. He's like, keep it because this contrast is making it feel like love is always going to feel the same. आप Hmm. ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, मुझे अब उसका चेहरा देखना है, वो उस टाइम पे भी सही लागू था, आज भी वो लागू है. Right, तो आई right, थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट डिसीजन बिकॉज दैट मेड द सॉन्ग of without an era. It just now becomes timeless. You know, right. बट in that क्योंकि sense. ये सॉन्ग के लिए स्पेशली आपने कंपोज भी किया, आपने गाया भी, यू रिटन इट ऑल्सो, आपने एक्ट भी किया है इसमें. कोई कोई एरिया था Oh ऐसा yes. छूट गया था कि यार ये भी मैं ही कर लेता हूँ? म्यूजिक भी प्रोडक्शन भी नहीं करता. नहीं, आई एम हैप्पी टू डू इट ऑल, बट अगेन लाइक आई सेड, गाना हमेशा ना मेरे मेरे लिए ऐसा होता है कि गाना हमेशा उसके मेकर से बड़ा होना चाहिए, इन द सेंस कि इट्स सपोज टू बी बिगर देन द रेडियस ऑफ हाउ आई थिंक and who I am and my capabilities. हम्म. So I would always choose the right thing to do than just to put myself into it. नो बट व्हेन So यू आर you'll see a व्हेन यू आर lot. हैंडलिंग सो मच, वेयरिंग इतने सारे Yeah, हैट्स आप वेयर कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द yeah, डे नाम आपका आना है कि दिस इज द yeah, रिश, हिज सॉन्ग, ही इज कंपोज्ड इट. तो मैं ये yeah. जानना चाहती हूँ रिश, वो इज देयर अ सेंस ऑफ फियर और इज देयर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार अभी ऑल आइज आर ऑन मी? Responsibility is the right word. Maybe very well said. And I think that responsibility is very important to take up in your music, because वो thought ही at the end of the day, thought is what works. हम्म. The song, if the idea of the song resonates with people, then it resonates with people. Otherwise, it doesn't. So whoever can convey that thought, I am happy to have them as a part of the song. राइट. In this one, it just ended up being me. करेक्ट. एंड कोलैब्स की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा ये बात तो आएगी कि आपने द लेजेंडरी अलका जी के साथ कोलैब किया, द टाइम व्हेन पीपल आर डाइंग टू हियर मोर ऑफ अ वॉइस, जो अनफॉर्चुनेटली अभी हम नहीं सुन Right. पा रहे. फिर जुबिन के साथ आपने कोलैब किया है. तो ये कैसे Yes. एक्सपीरियंसेस रहे हैं? बिकॉज दीज आर आर्टिस्ट जिनको लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इनसे यंगस्टर्स जो हैं काफी इंस्पिरेशन ले रहे हैं.
आपकी क्या एक्सपीरियंस और लर्निंग रहती है? With Jubin Bhai as well, I think the fact that we can talk eye to eye, na, it's a game changer. I think the moment there's hierarchy, अच्छा तू अच्छा अभी नया आर्टिस्ट है मैं तुझे बताता हूँ तू हाँ। that I think somewhere I'm just glad that never happened, because if that happens then it's very tough to create magic. The magic has to flow ki we are all, if we are making a song, it doesn't matter. And that's what Mohit sir opened for me, he doesn't matter what happened before, kya gaane chale tere kya bola, he didn't see any of that. He just saw a good song, he liked something, he doubled down on it, and he just went with it. I think that is that kind of maturity. It takes maturity to be like having that type of humility is maybe the right word, or but it राइट। takes maturity to be grounded, I guess that's the word. And that's what बट I'm learning from him. बाय एंड लार्ज अगर देखें हम, आई Yeah. ऑलवेज से दैट देयर वाज एन एरा 80s और 90s का, जब इंडी म्यूजिक जो था वो, उसका जो Oh झंडा yeah. था वो बड़ा ऊंचा था, द काइंड ऑफ म्यूजिक, द काइंड ऑफ सिंगर्स वी हैड। फिर थोड़ा सा लल पीरियड आया और बॉलीवुड म्यूजिक जो है वो डोमिनेंट हो गया। बट देयर आर स्टिल Mm. इंडी आर्टिस्ट जो हु हैवंट लेट गो ऑफ थिंग्स, और अब आप जैसे कलाकार आ रहे हैं जो दोनों को सीमलेसली कर पा रहे हैं। मैं जानना चाहती Mm. हूँ ऋष की, ज्यादा खुशी एज एन आर्टिस्ट किस में मिलती Right. Yeah, see, I want to say Bollywood because that's my thing, that I just love making something that is bigger than myself. है? हम्म। When I did something, then somebody like then a visual artist did something, then a director did something. Everything came together and just showed itself. And I want to do that with my independent songs as well. So you can see the visual to it. It was a very मतलब अच्छा मेहनत लगी है हाँ, उस अच्छा पे. अच्छा बना है वो। It, yeah, it's very nice because we feel like we need to give everybody that more than larger than artist experience. So it doesn't have to be, oh, this is yeah artist अपने आप को, this is him. It should be, this is you. This is हम्म। your song, this is your story. It's not Rish's story, it's your story. And that's what we're even trying to render into the non-film stuff that we're doing with that's going to come now, and that's come before as well. It has to be bigger than राइट, just बट व्हाट इज a द story. प्रोसेस? आई एम श्योर जब ये मंत्रा है दैट इट हैज टू बी बिगर देन यू, इट हैज टू बी बिगर देन द आर्टिस्ट, तो कोई Yeah. मंत्रा या कोई प्रोसेस तो फॉलो करते होगे व्हेन यू आर मेकिंग योर सॉन्ग्स, व्हेन यू आर राइटिंग देम, व्हेन यू आर कंपोजिंग देम? I think the very simple thing is ki if the there's a very beautiful thing I saw at the Oscars, that is Martin Scorsese's quote ki the most personal is the most creative, you know it's the most relatable. मतलब जो आपको सबसे ज्यादा सच कि आपको लगे ये मैं यार ये तो सिर्फ मैं ही सोचता हूँ, हम्म। वो पॉसिबल उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग मोर पैन इंडियन इन अ वे इज बिगर. अरे नहीं ये लोगों के लिए बनाते ना एक गाना, लोगों के लिए बनाना ये तो करना मासेस के लिए, मासेस नहीं, मासेस नहीं, अपने लिए जो आपके लिए सच्ची में वो एक सच है आपका ना, कि मुझे अब उसकी आवाज सुननी है, ए मेरी दिलरुबा चलिया कि अब मुझे तुझे देखना है. वो हाँ। कुछ लोगों की कहानी होगी दोस्त, इवन इफ दैट्स नॉट millions of people and if it's just lakhs of people, I'm happy because it's राइट। we have spoken about we all believe that, so it's all बट a यार अब belief इसके thing. बाद आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम आस्किंग यू कि बाय एंड लार्ज अगर आपके गाने देखें तो लव बैलेंस है, यर्निंग है, और Yeah. आपने कहा पर्सनल Yes. एक्सपीरियंस के बेसिस होता है तो अरे 100%. Yeah, I think it's very important कि we are all going through these personal experiences from मतलब kind of बचपन से. तो उसको thankfully I could channelize that into a song. A lot of people can't channelize that into a song, so they hear the song, हम्म। and that's how it starts for even me. When things happen school में ऐसा पहली बार दिल टूटा, जब हुआ ये हुआ, तो you're hearing songs, you're hearing a song like मोहब्बत तो बस एक जावेदा जिंदगी है, and you're just हाँ। like these kind of वो things, and किसी ने then कहा भी है then ना, you व्हेन यू आर हैप्पी यू लिसन टू द म्यूजिक, व्हेन यू आर सैड यू लिसन टू द वर्ड्स। wow, क्या बात है, that's beautiful, so true, so true. तो जब आप कंपोज करते हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस से फिर ऐसे ही Can't help myself. नो Can't बट टेल help मी myself. समथिंग यारिश, आपके गाने लोग सुन रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ Hmm. म्यूजिक जो आपको इंस्पायर करता है? So I've just been it's a very basic and बोलता ना बहुत ही जनरल जवाब है, बट मैं ए आर रहमान साहब को बहुत पसंद करता हूँ. आई लव मिथुन. These two artists have really given me a lot of
enlightenment in the Indian music industry. मैं बाहर like I was telling you मैं सब कर ही रहा था English वगैरह music, but when I heard these two artists, my mind was blown. Yeah, and I think they opened a very big uh, door in my head. So I see them a lot, and I get very inspired. Right. Yeah. So what next? Another love ballad, another yearning song, या थोड़ा कुछ try सोचोगे कुछ अलग करते I'm pretty sure the next one will also be love. There's a lot of हैं? songs coming in the pipeline. Some I can talk about, some I can't. हम्म. But the ones that are going to come are, I think the emotion is my thing, and yes, definitely I would love to make happy music as well. आ रहे हैं ऐसे भी आ रहे हैं, अरे. but क्योंकि हर इमोशन को आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, हम्म. एंड सोचो ना ए आर रहमान ने गाना बनाया पप्पू कांट डांस, बट ही इज ऑल्सो मेड तेरे बिना दिस, Correct. so I think that is also something I really look up to, and we'll do a lot. There's a lot of work that's going to. My aim is to kind of make my mark in this music industry, and I think I'll Definitely. do that. And the way For you're sure. headed वो दिन दूर भी नहीं है क्योंकि आप अच्छा म्यूजिक बना रहे हो, लोगों के दिल तक पहुंच रहा है. बट while I have you here, रिश, थोड़े Yeah. से मतलब एनी कपलेट, जो कोई भी लाइन आपको लगता है कि यार ये फिर लोगों को सुननी चाहिए. So I'll sing the Antara from Apna Sena Dekha. It goes like, and it's the it's fitting for the मौसम as well, क्योंकि it says कि पानी बरस रहा है, दिल ये तरस रहा है, सांसें तो चल रही है, होठों पे दम रुका है, अब मुझको ना सता है, अब मुझको ना हो गई इम्तिहान, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, अपना चेहरा दिखा. So that's Apna Sena थैंक यू Dekhi. सो मच, थैंक यू सो मच. जिन्होंने ये गाना नहीं सुना है, डेफिनेटली अब आपने क्योंकि ये बता दिया है तो वो सुनेंगे उसको. एंड आई एम रियली विशिंग यू ऑल द लक कि भाई आप जो भी गाने बनाए, वो चाहे इंडी म्यूजिक बनाए चाहे फिल्मों के लिए Yeah. बनाए, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे ही Yes. ट्रेंड करें और लोग उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मान के उनके ऊपर रील्स बनाए, मीम्स बनाए. सो विशिंग यू ऑल Yes. द लक रिश फॉर दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी ऑन दिस इंटरव्यू. Maybe I loved your energy. Thank you for all the questions, and you थैंक have यू a सो great. मच. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू सो मच. Yeah.